आज की कहानी मेरे कहने पे आपने सारी सुननी है क्योंकि ये एक ऐसे ब्रिटिश पाकिस्तानी खानदान की है। बेटी, माँ और बाप तीनों ने मिलकर चापलूसी के साथ, चालाकी और मक्कारी के साथ भारी रकम हथिया ली। किसकी? वो भी आपको बताता हूँ। उसके बाद जनाब पाकिस्तान आ गए। यहाँ आके भी उन्होंने लग्जरी जिंदगी 4 दिन गुजारी और यहाँ पाकिस्तान में ही रहते हुए उन्होंने एक ऐसी गलती की कि जिसकी वजह से सारा खानदान पकड़ा गया और सारे खानदान को फिर कितनी जेल हुई और ये सारी स्टोरी है क्या। बड़ी मालूमाती और एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। 2025 में इनको सजा हुई थी, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल आजारी करना नहीं, बल्कि ये है कि अगर आप कोई जुर्म करेंगे तो बाहर के मुल्कों में वहां पर आप छुप नहीं सकते। 4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन वो आपको पीछा करेंगे और पकड़ लेंगे। लड़की का नाम आयशा, उम्र 28 साल। इसकी वालदा का नाम नादिया, उम्र 57 साल। बाप का नाम अहमद और उम्र 47। तीनों जनाब इस वक़्त जेल में है यूके में। अच्छा, इन्होंने किया क्या था? इन्होंने जनाब थोड़ा-सा हम पीछे जाएँगे इनकी स्टोरी स्टार्ट करने के लिए, जब ये जुर्म स्टार्ट होता है। कुछ साल पहले ये जो लड़की है ना, आयशा शाह इसका नाम है। ये एक एज केयर हाउस में काम करती थी। अच्छा, एज केयर हाउस का मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ जिन लोगों को नहीं पता, जो बरतानिया में नहीं रहते, कि जो बूढ़े होते हैं ना वहाँ पे, तो उनकी खिदमत करने के लिए मुख्तलिफ एजेंसीज़ जो है ना वो काम करती हैं और फिर एजेंसी जो है ना, उनके साथ वो बूढ़े जो हैं या उनके खानदान वाले राब्ते करते हैं कि जी हमारे माँ-बाप की खिदमत के लिए हमें नर्सेज़ या एज केयर स्टाफ चाहिए। तो फिर ये जो कंपनी होती है ये हायर करती है स्टाफ को और उनके घर भेज देती है। ये जैसे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब होती है ना, कि जो जिसको अगर बैंक को सिक्योरिटी गार्ड चाहिए तो वो कंपनी को कहता है, कंपनी सिक्योरिटी गार्ड भेज देती है। अच्छा, ये यूके में और बाहर के मुल्कों में आम चीज़ है। होता ये है कि ये जो आयशा खां है ना, ये जाती इसको ड्यूटी मिलती है एजेंसी की तरफ से कि एक 80 साला ब्रिटिश खातून है, अकेली है, अमीर है। आप वहाँ जाएँ और उसकी खिदमत करें। ऑफ कोर्स पैसे आपको कंपनी देगी। ये जाती है वहाँ पर और जब देखती है कि इतना लग्ज़री बंगला, क्योंकि वो कोई ठीक-ठाक खातून थी और वो अकेली थी, तो वहाँ जाके ना तो ये उसकी खिदमत के लिए मामूर अपना तारुफ़ करवाती कि जिस तरह मैं फलाँ कंपनी की तरफ से आई हूँ, आपको चाहिए थी हेल्प? उसने कहा हाँ, ठीक है। वो भी अच्छी खातून थी, ये दोनों आपस में जो है ना वो काफ़ी गपशप करने के बाद काम स्टार्ट हो गया। काम क्या स्टार्ट था, उसके घर के काम करने थे, कुछ सौदा-सलफ़ उसके लिए लाना था, अगर उसको पैसों की ज़रूरत थी तो उसका एटीएम ज ले जाके तो एटीएम से कैश निकलवाना था और मेडिसिन वगैरह लेके आनी थी। ये डेली बेसिस पे काम आशा खां उसका करना शुरू हो गई। लेकिन उसके साथ-साथ ही इतनी चालाकी के साथ इतनी अच्छी बनी आयशा के उस खातून के दिल में घर कर गई और वो हर बात इससे पहले महीने के अंदर ही करना शुरू हो गई। इतनी ज़्यादा इसने उसके साथ इंटरेक्शन बना ली। अब होता ये है कि आयशा घर में बात करती है अपनी माँ नादिया शाह और बाप अहमद शाह के साथ कि इस तरह जो खातून है वो अकेली है, बहुत अमीर है। ये सारे प्लान करते हैं कि चलें ठीक है, सारा खानदान इन्वॉल्व हो जाते हैं और एक दिन ये आयशा अपने माँ-बाप को भी लेके उस खातून के घर आ जाती है और कहती है ये मेरे माँ-बाप है। वो कहती है अच्छा ठीक है, चलें अच्छे तरीके से मिलती है। इनके माँ-बाप उसको सोने की चिड़िया समझते हुए उस खातून को, वो भी जनाब इसकी खिदमत करने लग जाते हैं और कहते हैं कि जी हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें बस वैसे ही आप हमारी भी माँ और दादी और जैसे भी करके, तो वो जनाब इंतहाई अच्छे बन गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो खातून इन पे अंधा ट्रस्ट करना शुरू कर दिया उसने। ये जनाब माँ-बाप लड़की का आयशा का कहता है कि जी आयशा ऐसा है कि मेडिसिन वगैरह और सारी इसकी घर की सफाई आप कर लिया करो, तो हम यानी कि आपके पेरेंट्स जो है ना, आंटी का सौदा हम लेके आया करेंगे, बैंक से पैसे हम लेके आया करेंगे, ग्रोसरी हम कर लिया करेंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब इन्होंने क्या किया कि उसका जो कार्ड था उसको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, कैश जो है ना निकलवाने शुरू कर दिए, 5-500 पाउंड तक भी निकाला और आहिस्ता-आहिस्ता इन्होंने, जब तक ये पकड़े गए उस वक़्त तक 4 लाख पाउंड जो है ना ये उस खातून का निकलवा के खा चुके थे या अपने पास जमा रखे हुआ थे उन्होंने। ठीक है, आगे चल के बताता हूँ, ये वीडियो आपने देखनी है। अच्छा, वो जो ओल्ड लेडी है ना, उसका एक भाई था। वो उससे भी कोई 5-6 साल बड़ा था, यानी कि आप ये समझ लें कोई 86-87 साल का था वो। वो दूसरे इलाके में रहता था, वो भी अकेला रहता था। तो इस आंटी को फ़ोन आता है कि जी आपका जो वो बुज़ुर्ग भाई है वो गिर गया है घर में, तो ये उसको हॉस्पिटल ले गए हैं एम्बुलेंस वाले। तो ये जो फैमिली है पाकिस्तानी, इन्होंने उसे कहा कि आप टेंशन ना लो, आप खुद बूढ़ी, हम जाते हैं हॉस्पिटल, हम किस लिए हैं? ये बड़ी खुश हो गई कि इतना ज़्यादा अच्छा कोई कर रहा है, बेलौस कर रहा है। ये जाते हैं हॉस्पिटल में, उसको बताते हैं जी कि वो इसकी बहन जो है ना वो बूढ़ी है, हम लोग इसकी लुक आफ्टर करेंगे, उसके बिहाफ पे हम आए हैं। उन्होंने कहा जी वेल एंड गुड, ठीक है।
अच्छा ये उसका भी तीमारदारी करते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो कमज़ोर होता है और अक्सर वो बेचारा जो है ना वो सोया ही रहता है, जिस तरह की नहीं होता कि कमज़ोरी की वज़ह से। लेकिन ये चोट जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता इसको जब घर में मुंतकिल करते हैं, तो ये उसकी तीमारदारी के साथ-साथ खिदमत भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनको पता होता है कि ये जो बुज़ुर्ग है ना, आदमी है ना, इसने अनकरीब इस दुनिया से चले जाना, जो कि इसकी हालत है। डॉक्टर ने बता दिया था। तो उन्होंने क्या किया फर्जी तौर पर, अब ये सुनने वाली बात है जिसकी वजह से ये पकड़े भी गए और जो इन्होंने इंतहाई घटिया हरकत की। इन्होंने एक जाली वसीयत तैयार की, पैटर्न पूरा तैयार करके, तो उसके नीचे ना जब वो बेहोश था या सोया हुआ था ना, उसके बुजुर्ग आदमी के अंगूठे लगवा लिए। अब अंगूठे उसके इसलिए चल गए कि वो ज़ईफ़ था और साइन करने के काबिल नहीं था। इन्होंने उस पर अंगूठे लगवा के रख लिए वसीयत पर, लेकिन अभी वो मरा नहीं था। ये जनाब उसकी मौत का इंतज़ार करते रहे। बिल आखिर कुछ दिनों बाद वो इस दुनिया से चला गया और उसकी तकरीबन 1 मिलियन पाउंड यानी 10 लाख पाउंड, जो कि बहुत रकम होती है, वो जनाब आयशा खां के अकाउंट में ट्रांसफ़र इसलिए हो गई कि जी ये जो बुज़ुर्ग मरने वाला है ना, इसकी बहन जो है ना, उसके घर में आयशा काम करती है। तो इसलिए उन्होंने बेटी बनाया हुआ था। तो इस बुजुर्ग की जो है ना वो यानी सारी जालसाजी स्टोरी थी। तो उस खातून बुजुर्ग ने कहा कि जी इस आदमी की यानी मेरे भाई की सारी प्रॉपर्टी आयशा को दे देंगे। अब किसी को नहीं पता, बहन को नहीं पता। अच्छा ये जनाब आयशा के सारी प्रॉपर्टी जो है ना वो इसके ट्रांसफर हो जाती है, इसके नाम लग जाती है। अच्छा यहाँ अदारों की भी नेग्लिजेंसी है कि उन्होंने भी अंधा एतमाद किया और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की इस खातून की, आयशा की या जो भी है। बस उन्होंने भी जनाब सारा कुछ इहदे नाल ही लाता। हो गया। ये बड़े खुश हो गए कि यार पहले तो हम थोड़े-थोड़े पैसे निकलवाते थे, खातून जो बूढ़ी औरत है जो आंटी है, अब तो जनाब वारे न्यारे हो गए हैं। अब तो इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी मिल गई है और बाबा भी नहीं रहा। अब दुनिया की कोई ताकत वेरीफाई नहीं कर सकती कि हमने क्या किया है। पाकिस्तान आते हैं, बिज़नेस क्लास की टिकटें करवाते हैं, यहाँ आके भी लग्ज़री लाइफ़स्टाइल जितनी देर पाकिस्तान रहते हैं, इसके साथ-साथ इन्होंने बहुत सारी जो है ना यैशी की। अच्छा, इन्होंने ना अभी वो जो आदमी की इसको दौलत ट्रांसफ़र हुई थी ना, उसको नहीं छेड़ा कि कहीं ज़रा कोई अभी तत्ती-तत्ती नहीं खानी, ताज़ा-ताज़ा जो है ना हम इस केस को नहीं छेड़ेंगे, अभी पड़ी हुई है ना हमारे पास वो प्रॉपर्टी की और उसके जो पैसे हैं, उसको रहने दें। ये जो कार्ड है उसका बूढ़ी खातून का, ये कब आएगा? अब आहिस्ता-आहिस्ता पहले इसको खाते हैं। अच्छा इन्होंने पाकिस्तान में उस कार्ड से ट्रांजैक्शन की, तो ट्रांजैक्शन जब की ना, तो नोटिफिकेशन जाता है बैंक के पास भी जो उनका एक नोटिफिकेशन होता है। तो उन्होंने इस पर देखा, इनकी जो चल गई, यानी ट्रांजैक्शन चल गई। लेकिन जो विजिलेंस वाले हैं बैंक के उस डिपार्टमेंट ने देखा कि ये जिस खातून का अकाउंट है, वो 80 साल एक बूढ़ी खातून है जिसका कोई भी नहीं है। तो ये इसके जो अकाउंट से पैसे जो ट्रांजैक्शन पाकिस्तान से हुई है, हाउ इज़ इट पॉसिबल? कैसे मुमकिन है? वो तो जा ही नहीं सकती। फिर उन्होंने थोड़ा-सा दायराकार तहकीक और तफ्तीश का किया और जब पता चला कि ये तो उसके घर में काम करती थी, इसके साथ-साथ जो प्रॉपर्टी लगी है इसके भाई की वो भी इसी के नाम पे है। तो जनाब जब तक ये पाकिस्तान में थे उतनी देर में सारा शिकंजा पुलिस ने और एजेंसीज़ ने जितनी भी वहाँ पे उन्होंने तैयार कर लिया कि जो ही आएँगे तो फिर उनको पकड़ेंगे। अगर हमने पहले इनको बता दिया तो हो सकता है ये पाकिस्तान से वापस ही ना आए या किसी और जगह छुप जाए, पैसे तो इनके पास बहुत हैं। तो ये जनाब यहाँ से फिर सामान लेके अटैची पे अटैची और जनाब फिर यूके जो है गए हेथ्रो एयरपोर्ट पर एजेंसी इंटेलिजेंस वालों ने इनको एक साइड पे करके और नामालूम मुकाम पर लेके जब इनसे पूछा तो इन्होंने टोटल निकार कर दिया, चिट्टा जवाब देता कि नहीं जी असं कीता ही कख नहीं। उन्होंने आख्या नहीं इंज नहीं। अगर आप मान जाएंगे आसानी के साथ आपको थोड़ी सजा होगी। अगर भंबल पोसे काम पा दोगे यानी कि चक्करबाजी करोगे तो फिर सजा भी ज्यादा होगी और हमारे पास सारे सबूत भी है। जब वकील ने भी मशवरा किया होगा, वकील ने कहा कि केस आपका कमजोर है, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, तो कोई फायदा नहीं है बहस करने का या मुकरन का कोई फायदा नहीं है, उन्हें उगलवा लेना है। चले इन्होंने मान लिया, थोड़े दिनों बाद ही मान लिया। उसके बाद अदालत में पेश किया गया तो अभी रिसेंटली पिछले साल इनको सजा हुई है, लेकिन सजा लोग कहते हैं कि कम हुई है क्योंकि जो इस आयशा शाह जो है लड़की थी, उसके वालिद अहमद को हुई है 6 साल, इसकी वालदा नादिया को हुई है 6 साल, जो लड़की आयशा है इसको हुई है 1 साल और 7 महीने। तो ये जनाब इनका अंजाम था और ऑफकोर्स जो इन्होंने पैसे लूटे हुए थे वो भी वापस तो होने ही, उसमें तो दो राय है ही नहीं है, जो जालसाजी की दौलत थी। तो जनाब बात वही आ गई कि जुर्म करना आसान होता है लेकिन जुर्म करके फिर आप बचना उससे मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। ये पीछा करते हैं, हम पकड़ लेते हैं। तो वीडियो जो है ना इसमें मैसेज भी है कि कभी भी लालच में आके इस कदर
ओछे हथकंडे इस्तेमाल ना करें कि आपकी जो लाइफ है बकिया वो भी बर्बाद हो जाए, क्रिमिनल हिस्ट्री आपकी जो है ना वो बन जाए और आप फ्रॉडियों की लिस्ट में आ जाए। चलें इनकी 6-6 साल सज़ा खत्म हो जाएगी और ऑफ कोर्स खत्म ही होगी ना, तो लेकिन इनकी सारी ज़िंदगी जो रिकॉर्ड है ना वो ठीक नहीं होगा। और बाहर के मुल्कों में जो रिकॉर्ड होता है ना, उसकी बड़ी कदर की जाती है क्योंकि आपने उसी पे ही जॉब्स लेनी होती हैं, कर्ज़े लेने होते हैं, किस्तें देनी लेनी होती हैं, कुछ भी नहीं मिलता। तो अल्लाह करे तमाम मुसलमान, तमाम लोग ख़ां उनका ताल्लुक किसी भी मज़हब से है, अच्छे तरीके से रहें, अपना नाम रोशन करें, अपनी फैमिली का नाम रोशन करें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। जहाँ रहे खुश रहें और उसे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।